नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देख रहे हैं DHT न्यूज़। कोरोना के संकट के बीच आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की है। भारत की अर्थव्यवस्था गांव और किसान मजदूरों पर टिकी है। ऐसे में झारखंड में इस विशेष पैकेज के हिस्से को झारखंड सरकार किस तरह से लोगों के बीच बांटती है और जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती झारखंड सरकार के लिए है। ये तमाम मुद्दे पे आज हमारे साथ बात करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, प्रवासी मजदूर लगातार आ रहे हैं, ऐसे में आगे किस तरह की चुनौती आप देखते हैं? देखिए, प्रवासी मजदूर आएंगे ये बात को पहले ही हम लोग ऐलान किए थे और हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और यहाँ के तमाम ऑफिसर्स, छोटे से बड़े ऑफिसर, इस बात को संकेत हम लोग को पहले मिला था कि प्रवासी मजदूर आएंगे, रोजगार छोड़कर आएंगे। कोरोना संक्रमण चल रहा है, उसी ड्यूरेशन में आएगा और इसको पहले तो इसको सुरक्षित करना है और फिर इसको रोजी रोजगार देना है। इस पर हम लोग ने पहले ही प्लान चॉकआउट किए थे और प्रवासी मजदूर आ भी रहे हैं। और पहले जो हम लोग हर एक जिला के उपायुक्त को एक सूचना भी हम लोग दिए थे कि जिला में जिला स्तर, प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर जो प्रवासी मजदूर आएंगे, बाहर के लोग आएंगे, उसको क्वारंटाइन किया जाएगा और उसी आधार पर अभी तक चल रहा है। रही बात कि लोगों को रोजगार देना, ये सुनिश्चित कर रहे हैं हम लोग और करीब करीब हम लोग 2-4 स्कीम अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ग्रामीण विकास का लॉन्च भी हुआ था। उससे वहाँ के लोगों को रोजगार देना, कृषि क्षेत्र का उन्नतमान बनाना, ये सब दिशा निर्देश दिया गया है। काम भी शुरुआत हो चुका है। कल भी माननीय प्रधानमंत्री का जो देश के संबोधन थे उसमें उन्होंने कहा है कि 20 लाख करोड़ रुपया हम अनुदान देंगे। पहले भी हम लोग को जानकारी था कि करीब 7.8 लाख करोड़ जो है RBI बैंक दे रहे हैं, 12 करोड़ वो देंगे, लेकिन अभी तक गाइडलाइन नहीं आया। उन्होंने सिर्फ यही कहा कुटीर उद्योग, छोटा उद्योग, बड़े उद्योग और घर का जो छोटा मोटा उद्योग है उसको आगे बढ़ाना और किसी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं उन्होंने लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, उसमें लोगों को सम्मिलित करने की बात कही है। तो जब तक उसका पूरा ब्यौरा नहीं आ जाता है तब पर इस पर कुछ का नाम अभी जल्दीबाजी होगी। और जहाँ तक यहाँ के लोगों को रोजगार देना और प्रवासी मजदूर का आना शुरुआत भी हो गया है और इसी क्रम में ये कोरोना के बीच में इससे लड़ाई भी लड़ना है और जीवन शैली और जीना भी हमें होगा। तो इतना ही कहना चाहिए। सर, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, राज्य सरकार उन्हें मुफ्त राशन दे रही है, लेकिन क्या कोई ऐसी योजना है जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो सके, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो? आपको तो अभी हम बताएं कि जो मजदूर आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर, उसमें 90% जो है ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और जो काम अभी शुरुआत किया गया है ग्रामीण क्षेत्र को, किसानों के लिए, वो काम में उसको भी हम लोग इंक्लूड करने की काम कर रहे हैं। बशर्ते क्या है कि अभी जो नए मजदूर आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं, उसको 14 दिन तक अपना घर में रखा जाएगा, खाना पीना भी दिया जाएगा और 14 दिन बाद उसका फिर रजिस्ट्रेशन होगा, जिसको जॉब कार्ड हम लोग कहते हैं। जॉब कार्ड के माध्यम से, चाहे पंचायत से हो चाहे ब्लॉक से हो, जॉब कार्ड जैसे उसको निर्गत करके उसको भी काम देने का काम करेंगे। दिहाड़ी मजदूर और प्रवासी मजदूरों की बात हो गई, लेकिन अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, लोअर मिडिल, अपर मिडिल लोगों के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं सर? क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें कंपनियां निकाल चुकी हैं, वो भी अपने उनका काम छूट गया है। वैसे लोगों के लिए क्या कुछ खास तैयारी सरकार करेगी? देखिए, अभी जो समय चल रहा है ये समय बहुत ही कठिन समय कहा जाएगा और ऐसा समय ना हम लोग कभी देखे हैं और ना ऐसा परिस्थिति का सामना हम लोग को करना पड़ा। लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे कि मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, मिडिल क्लास में कई स्तर होते हैं, एक नहीं कई स्तर होते हैं। कठिनाई सभी को है, ये बात को हम समझ भी रहे हैं और सरकार भी इस बातों
जानकारी है और हम लोगों ने इसका संज्ञान भी लिए हैं। जो जीवन जीने के लिए हमें जीविका की ज़रूरत होती है। जीवन में सिर्फ घर के अंदर बैठकर कुछ नहीं होता है, इसीलिए हम लोग जीविका के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो छोटे मोटे दुकानदार, फुटपाथ के दुकानदार, मिडिल क्लास लोग, सारे लोगों को लिए हम लोग सोच विचार कर रहे हैं। सर, लॉकडाउन में लोग परेशान हैं, काफ़ी तरह की चुनौतियां उनके सामने हैं। ऐसे में पेट्रोल और डीजल में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, राज्य सरकार का कहना है कि खजाना में पैसा नहीं है, जिसके कारण राजस्व को भरने के लिए ये पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई गई है। क्या कोई और योजना नहीं थी? देखिए, कोई भी सरकार जो भी निर्णय लेता है जनहित को देखते हुए, जनता को हित को देखते हुए ही निर्णय लिया जाता है। अभी देखने में बोझ लग रहा है, महसूस भी लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम जो है कि जनता के हित के लिए सिर्फ हम लॉकडाउन के अंदर रहकर अपना ज़िंदगी हम जी नहीं सकते हैं। लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को विकास चाहिए। तो लोगों का रोज़गार और विकास जो बात हम करते हैं, उसके लिए फंड की ज़रूरत होता है, रेवेन्यू की ज़रूरत होती है। और इस परिप्रेक्ष्य में कोई भी सरकार निर्णय लेने में सक्षम है, लेकिन जो भी सरकार निर्णय लेते हैं जनता के अनुरूप और जनता के सामने रख कर लिया जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और इस तरह का उदाहरण आपको देखने मिलेगा पंजाब में, दिल्ली में भी आप देखे होंगे, अभी हाल में हुआ। जी, तो ये देख रहे हैं, हमारे साथ बात कर रहे थे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, द एसटी न्यूज़ के लिए, रांची से।